अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको बमा अहल वयाल अपनी ज़मान में रखे। हस्ब मबूल दोस्तों, तीन चीज़ों पे बात करनी है। एक जो मखसूस नशिस्तों का केस कल सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच सुन रहा था, लार्जर बेंच, उस पर बात कर लेते हैं। 2 नंबर पे जो कांग्रेस के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का एक इंसानी हकूक़ का दायरा है, ह्यूमन राइट्स का, और उसका आगे वर्किंग ग्रुप है जिसका पाकिस्तान मेंबर भी है, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की, उस पर बात कर लेते हैं। 3 नंबर पे जो पीटीआई के अंदर के लड़ाई झगड़े हैं क्यों हैं और मौलाना फजल रहमान क्या कर रहे हैं पीटीआई के साथ, उस पर बात कर लेते हैं। और 4 नंबर पे पाकिस्तान के इस्तेकाम की बात कर लेते हैं, इस्तेकाम किस तरह आएगा। तो सबसे पहले लेते हैं जो मखसूस नशिस्तों वाला केस था, वो काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच सुन रहा था, वो 9 मई तक मुलतवी हो गए। देखते हैं इसमें किधर जाते हैं। लेकिन एक बात है, ये माल गनीमत सब ने हासिल कर लिया। जो इसकी जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी या उसके बाद जो गवर्नमेंट आई है, सब ने अपने अपने इससे वसूल कर लिए। एक ही बंदा रहता है जिसकी हिस्सा रहता था, या जो बेनिफिशरी होना अभी बाकी है वो आप खुद फैसला कर लें। तो ये अगर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल जाती हैं तो वो उसका हिस्सा उससे वसूल नहीं होगा। लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है कि वो सीटें, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, ये बड़ा मुश्किल है। ये इसीलिए इतनी लंबी डेट दी गई है कि इन दिनों में कुछ ना कुछ मैनेज किया जा सके। अब 2 नंबर पे बात करती शुरू कर देते हैं। वो एक जो कांग्रेस ने करारदाद मंजूर की, और उसके बाद जनेवा में जो स्विट्ज़रलैंड में उसका दफ्तर है ह्यूमन राइट्स का, वहाँ वर्किंग ग्रुप है अक़वाम मुत्तहिदा का, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें इमरान को बेगुनाह करार दिया गया है। इमरान पे बोगस केसेस हैं, उन्होंने ये भी कहा, और सियासी बुनियाद पे इमरान पे केसेस बनाए गए ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सके या उसको इलेक्शन से बाहर करने के लिए, और इसकी पार्टी पे, उनके बंदों पे और बहुत जुल्म किया गया और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई। वो सारी डिटेल 17 सफ़ात की एक डिटेल रिपोर्ट आई है। मतलब अब पाकिस्तान से निकल कर अमेरिकन कांग्रेस के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मज़म्मत कर दी। इसी तरह कुछ अर्से बाद यूरोप से भी इसी तरह की खबरें आएंगी। पूरा पाकिस्तान चीख रहा है, पूरा बैनुल-अक़वामी मीडिया चीख रहा है। और इतनी ये कवरेज, एक बात बताऊं कि इसकी अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट की इतनी कवरेज पूरी दुनिया में जितने मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने इस बात को कवरेज की, क्योंकि खान है ही ब्रांड। पाकिस्तान में एक ही ब्रांड है जो खान है। आप कप्तान चप्पल से लेके कोई एक शर्ट पहन ले तो आप देख लें वो मार्केट में शार्ट हो जाती है। कप्तान चप्पल वो कप्तान चप्पल ने पहनी तो वो बंदा कहाँ से कहाँ चला गया। जो भी इमरान के साथ हुआ, अल्लाह ताला ने इसको शख्सियत ऐसी दी है कि वह रातों रात आसमान पे चला जाता है, शोहरत की बुलंदियों में चला जाता है। और जो भी इसके ख़िलाफ़ गया, ये पिछले कुछ अरसे से देख लें उनकी क्या हालत होती है। दूसरा, पाकिस्तान में इस्तेकाम किस तरह आए। इस्तेकाम चीन भी आया, उसने कहा इस्तेकाम लेके आओ। इसी तरह IMF भी कह रहा है इस्तेकाम लेके आओ, अमेरिकन कांग्रेस भी कह रही है पाकिस्तान में इस्तेकाम लेके आओ, सऊदिया भी कह रहा है इस्तेकाम लेके आओ। लेकिन इस्तेकाम किस तरह आएगा। एक इलेक्शन में जीती हुई पार्टी, एक इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी को आप उसे अपोजिशन में बिठा देंगे या उसकी सीटें छीन के उसको बाहर कर देंगे, तो पाकिस्तान में इस्तेकाम इस तरह तो नहीं आता। इस्तेकाम उसी सूरत में आएगा जो अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसी को आप गवर्नमेंट दें और उसके हाथ में मुल्क की बाग दौड़ दें, क्योंकि लोगों का फैसला है कि ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। लिहाजा ये पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। ये इतने ढीठ होके बैठे हुए हैं इस गवर्नमेंट पे, उनको पता है कि अवाम ने उनको मुंतखब नहीं किया। हमारी अखलाकियात की ये हालत है। इससे मुझे एक वाक़या याद आ गया कि कीनिया का एक असीब मताई जो एक रेसलर था और उसके साथ था अस्पानी फर्नांडिस, तो वो मताई भागते भागते फिनिश लाइन तक आके रुक गया या भूल गया, उसे याद नहीं रहा कि फिनिश लाइन थोड़ी दूर है, वो पहले रुक गया था। उसके पीछे अस्पानी फर्नांडिस आया और उसे पकड़ के उसे वो लाइन पार करवाई और उसे जतवाया। वो अखलाकियात है उसकी। तो बाद में इंटरव्यू में वो फर्नांडिस से पूछा गया, भाई कि आप आराम से जीत सकते थे तो आपने उसको क्यों जतवाया। तो उसने कहा कि ये मेरी इस जीत की क्या कीमत होती या क्या अहमियत होती, रेस मेरी थी ही नहीं, पूरी रेस में वो जीत रहा था, एंड पे आ गया। अगर मैं चीटिंग करके जीत जाता तो दुनिया मुझे क्या कहती। तो ये अखलाकियात की ये हालात हैं बाकी अक़वाम के। और हमारी तो जीतने वाला बेचारा फिनिश लाइन भी क्रॉस कर चुका होता है, उसे बाकी जो हारने वाले हैं उसकी टांगें खींच के वो फिनिश लाइन से पीछे लेके फिर खुद जीतने की कोशिश करते हैं।
वो भी मीडिया के सामने, अवाम के सामने सब कुछ अवाम देख रही होती है, लेकिन वो उनको शर्मो या नहीं है, उनको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि लोग हमें क्या कहेंगे, या हमारी अखलाकी पस्ती इस हद तक गिर चुकी है कि हम जीते हुए कोई उसकी टांगे खींच के लाइन से पीछे ले आते हैं, जिस तरह 8 फरवरी को हुआ। अब जीती हुई पार्टी को खींच के फिनिश लाइन से पीछे ले आए। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं जी उस पर जो पीटीआई के अंदर झगड़े हैं। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब नो डाउट कि अब थोड़ी सी उनकी सियासत पीटीआई के साथ लग के उन्होंने अपना कुछ थोड़ी सा स्पेस वापस ली है, लेकिन वो अपने सियासी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। एक तरफ तो पीटीआई के ख़िलाफ़ कह रहे हैं जी हम धांधली में आपके साथ हैं, दूसरी तरफ वो भी बेनिफिशरी हैं जो मखसूस सीटें हैं। ये सलाम है जमात इस्लामी को उन्होंने कहा था कि जी हम लोग नहीं जीते हुए, पीटीआई के लोग जीते हुए, उन्होंने कहा मैं सीट नहीं लेता, नहीं रहमान ने। ये होता है अखलाक। ये मौलाना फजल रहमान साहब उधर से कहते हैं जी वो इस केस में जो मखसूस सीटों का केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, वो कह रहे हैं जी जो मखसूस सीटें हमें मिली हैं या बाकी को मिली हैं, हम इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के तायद करते हैं। तो ये कैसे पीटीआई के साथ चल सकते हैं? ये पीटीआई को नुकसान हो रहा है। जो ग्रुप पीटीआई में या जो लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब हमें नुकसान देंगे, धोखा देंगे, एक धोखा तो ये देख लिया, आगे भी धोखा देंगे, इनके साथ पीटीआई को किसी सूरत में भी एंगेजमेंट नहीं करनी चाहिए। ये फ़ायदा नहीं हो रहा, किसी सूरत में फ़ायदा नहीं हो रहा, ये पीटीआई को नुकसान हो रहा है। एक अंदर दड़ेबाजी हो रही है। दड़ेबाजी से याद आया कि दड़ेबाजी होनी भी नहीं चाहिए। एक ही पीटीआई का नाम है इमरान खान और इमरान खान का नाम है पीटीआई। बाकी वो जो जब तक अंदर है ये थोड़े फड्डे हैं, वो बाहर आएगा तो उसने डिसाइड करना है कि कौन बंदा पीटीआई में रहेगा, कौन पीटीआई से बाहर जाएगा, किसको मैंने वापस लेना है, किसको मैंने वापस नहीं लेना। लिहाजा सारा फैसला, सारे डिसीजन उसी के हाथ में है। लिहाजा आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरेबान ना हो। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल किसी नए मौजू के साथ इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।